हरे नमो सेदानं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सब्बसाहुणम्। हाँ गिरीश भाई मंगलाचरण करोगे? जय जिनेन्द्र। नियमित क्रमबद्ध है जग की सब पर्याय, निर्णय हो सर्वज्ञ का दृष्टि निज में आए। द्रव्य के गुण रूप पर्यायों को जो जाने केवल ज्ञान, मानो उसमें डूब गए हो उन्हें सुजान। जब जिसका जिसमें जिस थल में जिस विधि से होना जो कार्य, तब उसका उसमें उस फल में उस विधि से होता वह कार्य। जन्म मरण हो या सुख दुख हो अथवा हो संयोग वियोग, जैसे जाने हैं जिनवर में वैसे ही सब होने योग्य। कोई न उनका करता हरता, उनका होना वस्तु स्वभाव। ज्ञान कला में ज्ञेय झलकते किंतु नहीं उसमें प्रभाव। नहीं मैं परता करता और सहज निज क्रम से होती है मुझ में मेरी पर्याय। पर्यायों से दृष्टि पलटती भाषित हो गया बताया आपने सत सत वंदन स्वरूप बताया आपने सत सत वंदन। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारी चर्चा चल रही है क्रमबद्ध पर्याय की। इस क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा में कल हमने 4 अनुयोग की चर्चा पूरी करके भवितव्यता की चर्चा उठाई है। ये भवितव्यता क्या है? होने योग्य। भवितव्यता माने होने योग्य। जो कार्य होने योग्य होता है वो ही होता है। इसके आगे पीछे करने में इंद्र जिनेन्द्र की कोई भी समर्थ नहीं है। जो भी कुछ होगा होने योग्य ही होता है, इससे अलावा कोई कुछ उसमें फेरफार नहीं कर सकता है। इसके लिए हमने आपको 2 रेफरेंस दिए थे। समंत भद्र आचार्य स्वयंभू स्तोत्र में लिखते हैं कि भवितव्यता एक ऐसी शक्ति है उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। अपने आप में एक शक्ति है भवितव्यता। जो होने योग्य है वो ही होता है, ये भी एक शक्ति है। ये भवितव्यता का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। तीर्थंकर इंद्र जिनेन्द्र कोई भी उन होने योग्य कार्य को अटका नहीं सकता, रोक नहीं सकता, कुछ भी उसमें फेरफार नहीं कर सकता। और दूसरा रेफरेंस किसका दिया था सुनीता जी? मुनिराज पद्मानंदी का। हाँ, मुनिराज पद्मानंदी पंचविंशतिका करके जो शास्त्र उन्होंने लिखा है उसमें उन्होंने ये बताया कि हर व्यक्ति प्रतिदिन अपना कल्याण करने का तो विचार करता है, पर लौकिक कल्याण करने का विचार करे तो वो गलत है ना। लौकिक कल्याण माने मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, मेरे को इतना परसेंटेज आ जाए, मैं फला फील्ड में ये हो जाऊं वो हो जाऊं, इस प्रकार की जो सांसारिक भावना के लिए अगर कल्याण करना चाहता है तो वो ठीक नहीं है। परंतु यहाँ तो ये कहते हैं कि जीव को अपना कल्याण करने का विचार करना चाहिए,
लेकिन वो भी भवितव्यता मतलब भवितव्यता जो करेगी उसको जो रुचेगा वो करेगी, भवितव्यता होने योग्य होगा वो ही कार्य होगा। अपना कल्याण करने का भी तुम विचार करोगे, बात तो बहुत अच्छी है, भवितव्यता में अपना कल्याण करना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके लिए तुम्हें पहले मोह राग द्वेष का त्याग करना होगा, ये बात को समझना। हम अंदर में अपना पूरा राग द्वेष भरा पड़ा रहे, मोह रहे, संसारी जीवों के प्रति भी अपनी कसाय रहे, और ये जीव चाहे कि मेरा कल्याण हो जाए, तो भवितव्यता कहती है कि ऐसा नहीं होगा, भवितव्यता को जो रुचेगा वो होगा। ये बात भी हमने कल क्लियर की थी। और आज हम आगे चर्चा करेंगे एक दो रेफरेंस दे करके। पंडित आसाधर जी ने अध्यात्म रहस्य में एक बात बताई है। पंडित आसाधर जी ने अध्यात्म रहस्य में बात बताई, इसी के अकॉर्डिंग है। कर्तृत्व का अहंकार छोड़कर भगवती भवितव्यता का आश्रय लेने की प्रेरणा दी है। फिर से बोलती हूँ, पंडित आसाधर जी ने अध्यात्म रहस्य में एक बात बताई है, वो ये बताया कि कर्तृत्व का अहंकार छोड़कर भगवती भवितव्यता, भगवती उनको विशेषण दिया है, भगवती विशेषण दिया है। जैसे अपन किसी व्यक्ति को विशेषण देते हैं ना, कि व्याख्यान वाचस्पति, ऐसा अलग अलग प्रकार से अपन बोलते हैं ना, तो इसी तो वाणी भूषण, ऐसा भी उपमा दी जाती है, वाणी भूषण। तो यहाँ क्या दिया, भवितव्यता को उपमा दी भगवती भवितव्यता का आश्रय लेने की प्रेरणा दी है। बराबर पंकज भाई, आया समझ में आपको? बीना बेन क्या बताया? पंडित आसाधर जी ने अध्यात्म रहस्य में ये बताया कि कर्तृत्व का अहंकार छोड़कर भगवती भवितव्यता का आश्रय लेने की प्रेरणा दी है। बराबर? देखो, ये कर्तृत्व का अहंकार छोड़ने जैसा है। ये पूरी क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा कर्तृत्व का अहंकार छोड़ने के लिए है। और ये जीव कदम कदम पे कर्तव्य करता है, मैं ये करता हूँ ने मैं वो करता हूँ ने मैं ऐसा करता हूँ ने मैं वैसा करता हूँ ने मैंने ये किया ने मैंने वो किया। कितना कर्तव्य पड़ा रहता है इस जीव का, एक एक पदार्थ और एक एक वस्तु में कर्तव्य करता है। और यहाँ क्या वो बताया, आशाधर जी ने क्या बताया? अंकित बेटा, नोट किया आपने? बोलिए। हाँ, कि कर्तृत्व का अहंकार छोड़कर भगवती भवितव्य की के आश्रय लेना की प्रेरणा देते हैं। लेने की भगवती भवितव्यता का आश्रय लेने की प्रेरणा दी है। पंडित आसादर जी ने अपने को कर्तृत्व का अहंकार छोड़ने की प्रेरणा दी कि कर्तृत्व का अहंकार छोड़ दो, तुम्हारा वास्तव में कुछ भी विकल्प के अनुसार होने वाला नहीं है। कौन व्यक्ति चाहता है कि मुझे कैंसर होए, मुझे कोरोना हो जाए, मुझे ये हो जाए? कोई कुछ नहीं चाहता, लेकिन जो भवितव्यता को मंजूर होगा वो ही होगा। तो कर्तृत्व का अहंकार छोड़ दो, मैंने ये किया ने मैंने वो किया, ये कर्तृत्व बहुत बड़ा पॉइजन है। अपने को पता नहीं चलता, अपन प्रतिक्रमण करते हैं तो मिथ्यामि दुक्कड़म तो कर लेते हैं, और अंदर में कर्तव्य पड़ा रहता है, अंदर में मिथ्या तो पलता रहता है। तो किसने कहा ये तुम्हारा प्रतिक्रमण सही हो गया? अकेला मिथ्यामि दुक्कड़म करने से भी प्रतिक्रमण नहीं होगा। प्रतिक्रमण करने की विधि है, पहले तुम कर्तव्य छोड़ दो, पहले मिथ्या मान्यता छोड़ दो, शरीर को व्यक्ति अपना मानता रहे और प्रतिक्रमण करे कि भगवान इस शरीर में मेरा कुछ भी हो गया हो तो मैं मिथ्यामि दुक्कड़म करता हूँ। एकत्व तो वही पड़ा है, और काय का तुमने प्रतिक्रमण किया? हर चीज में अपना कर्तव्य, एकत्व, ममत्व ये निकलना चाहिए, तब अपना प्रतिक्रमण, अपनी आलोचना, अपना प्रायश्चित ये सब सही विधि से होगा। बराबर? तो ये आसाधर जी ने बात बताई। और एक बात और नोट करना कि पदार्थों का, ये बात बहुत फैक्ट है और बिल्कुल अपने को समझ में आना चाहिए। पदार्थों का परिणमन सर्वज्ञ की ज्ञान के अधीन नहीं है। ये पदार्थ का जो परिणमन होता है ना, ये सर्वज्ञ के ज्ञान के अधीन नहीं है। देखो, कहीं तो सुनामी हो रही है, कहीं बहुत बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप हो रहा है, कहीं सूखा पड़ रहा है, तो ये सर्वज्ञ के अनुसार है?
ये सारा परिणमन सर्वज्ञ के अनुसार है अक्सा बेटा? नहीं दीदी, तो फिर कौन करता है? सर्वज्ञ स्वतंत्र है, सब अपने अपने योग्यता वस्तु से। का बहुत अच्छा, वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है, इसमें सर्वज्ञ भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। पंकज भाई, पदार्थों का परिणमन सर्वज्ञ के ध्यान के अधीन नहीं है, बराबर। परंतु जैसा परिणमन होना है वैसा ज्ञान योग्यता अनुसार स्वयं हो जाता है। भगवान को जैसा परिणमन होना है वैसा ज्ञान हो जाता है, लेकिन भगवान के ज्ञान के अधीन नहीं है वस्तु का परिणमन। आया समझ में पंकज भाई? आपको ये पॉइंट समझ में आया? बराबर। हम क्या समझते हैं भगवान को, देखो अदर कास्ट के लोग बोलते हैं ना कि ईश्वर को जो मंजूर होगा वो होगा, है ना? ऐसा कई लोग बोलते हैं ना, जैसा ईश्वर को मंजूर है वैसा होगा। और अपने यहाँ भी जिसको पता नहीं है ना तत्व का, वो ये कहते हैं किसी के घर में लड़का हुआ तो भगवान को मंजूर था, और किसी के घर से लड़का चला गया तो भगवान को, जो भगवान की मर्जी, भगवान को जो मंजूर था वो हुआ। अरे भगवान कोई वहां तुम्हारा हिसाब किताब लेके बैठे हैं क्या? इसके घर पे बच्चा मर जाए, इसके घर पे बच्चे को जन्म हो जाए, इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग? मैं क्या कहना चाहती हूँ कि पदार्थों का परिणमन सर्वज्ञ के ज्ञान के अधीन नहीं है। पदार्थों का परिणमन स्वतंत्र अपने आप में हो रहा है, परंतु जैसा परिणमन होता है वैसा केवल ज्ञान में झलकता है, तो भगवान उसको जान लेते हैं। बराबर अक्सा? हाँ दीदी। ऐसा ही है कि कुछ अलग है? नहीं, ऐसा ही है ना? ये श्रद्धान रखना, करते ये नहीं श्रद्धान रखना अंदर में। हाँ, जैसा वस्तु का परिणमन होगा वैसा भगवान के ज्ञान में झलकता है। भगवान उसको कुछ आगे पीछे नहीं करते हैं, नहीं तो भगवान तो बहुत दुखी हो जाएंगे। वो तो बेचारे अपने ध्यान में बिल्कुल लीन है। भगवान अपना अतीन्द्रिय आनंद का भोग करते हैं, निरंतर शांति, निराकुलता, आनंद, सुख शांति उसमें रहते हैं। अगर वो कुछ परिणमन करने जाएंगे पदार्थों में तो उनको तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। और हमारे जैन दर्शन में सर्वज्ञ भगवान का ऐसा स्वरूप नहीं है, वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, दौलत राम जी ने लिखा है स्तुति में, सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। हे भगवान, आपके ध्यान में पूरा लोकालोक झलकता है, तो भी आप क्या करते हो? अपने अपने निजानंद में लीन रहते हो, अपने ज्ञान और आनंद में मस्त रहते हो। तो बराबर ये भी बात आप नोट कर लेना कि पदार्थों का परिणमन वस्तु के अधीन, पदार्थों का परिणमन सर्वज्ञ की सर्वज्ञ के ज्ञान के अधीन नहीं है, परंतु जैसा परिणमन होता है वैसा भगवान के ज्ञान में झलकता है। बराबर। अब अगला बिंदु है, नोट कराती हूँ। पंडित तोडरमल जी साहिब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक बात बताई। किसने बताई बीना बेन? पंडित तोडरमल जी ने। पंडित तोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, हाँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में बहुत अच्छी बात बताई। क्या बात बताई? उन्होंने ये बताया कषायों के अनुसार कार्य नहीं होता। बहुत सुंदर बात, कषायों के अनुसार कार्य नहीं होता। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में पंडित तोडरमल जी ने बताया कषायों के अनुसार कार्य नहीं होता, परंतु भवितव्यता के अनुसार कार्य होता है। कैसे होता है कार्य प्रेमलता जी? भवितव्यता के आधार पर कार्य होता है। हाँ, और हम क्या समझते हैं? हम क्रोध करेंगे, मान करेंगे, माया करेंगे, लोभ करेंगे तो हमारा कार्य हो जाएगा। थोड़ा बच्चे को गुस्सा बता दिया ना तो वो झटपट काम करने लग जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुनो ध्यान से, क्या बताया पंडित तोडरमल जी ने? मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने बताया कि कषाय करने से, माने कषायों के अनुसार कार्य नहीं होता, परंतु भवितव्यता के अनुसार कार्य होता है। बराबर। अब देखो अपन समझे इस बात को कि कोई व्यक्ति ये कहता है क्रोध में आकर के, अरे मेरा गुस्सा देख करके वो काम कर देगा, ऐसा लोग बोलते हैं ना पंकज भाई? ऐसा बोलते हैं ना, मेरी कसाई देखी नहीं है, मेरा क्रोध उन्हें देखा नहीं है, मैं एक आंख निकालूंगा ना सीधा हो जाएगा। बोलो एक क्रोध है कि नहीं? और ये क्रोध से कार्य होगा? नहीं।
तो कैसे होगा? भवितव्यता। भवितव्य क्या? हाँ, होने योग्य होगा तो ही कार्य होगा। तुम कितनी भी कसाई कर लो, क्रोध के कारण भी काम नहीं होता। दूसरे नंबर में बताया मान। कोई व्यक्ति ये कहता है, अपना अपने मुझ पे हाथ रख करके कहता है, अरे मैं एक बात कहूंगा और वो काम हो जाएगा। मेरा मेरा कितना प्रभुत्व है इस विश्व में उसको पता नहीं है। मेरा पद, मेरा प्रभुत्व, मेरा नाम, मेरा ये, तो वो कहता है कि मैं एक बात कहूंगा ना, वो काम करने लग जाएगा। मेरा इतना नाम है भाई, मेरा इतना बहुत दुनिया में मेरी प्रसिद्धि है और मैं ये काम करके बताऊंगा। ये मान में आकर के व्यक्ति अपना कार्य कराना चाहता है। भवितव्यता कहती है नहीं नहीं, ये भवितव्यता को जो मंजूर होगा वैसा कार्य होगा, तुम्हारे मान से भी नहीं होगा। और कोई व्यक्ति मायाचारी करता है, मायाचारी करके इधर उधर वो करके काम करना चाहता है, माने मायाचारी छल कपट करके वो कार्य करना चाहता है, लेकिन नहीं होता है। और लोभ में कहो तो किसी को लालच दे करके, आजकल तो लालच का जमाना बहुत आ गया है ना, किसी को लालच दे दो, तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, किसी को कुछ दे दो वो तुम्हारा काम कर देगा। ऐसी लालच दे करके भी कार्य नहीं होता, यानी लोभ से भी कार्य नहीं होगा, कार्य होगा भवितव्यता के अनुसार। बराबर? तो क्या नोट किया आपने? पंडित टोडरमल जी ने, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ने क्या बताया? सुनीता जी, कसायों के अनुसार कार्य नहीं होता, परंतु भवितव्य के आधार पर कार्य होता है। बहुत बढ़िया। ऐसा कहकर, आगे नोट करो, ऐसा कहकर कसाय को दुख का कारण कहकर, ऐसा कहकर कसाय को दुख का कारण बता करके उसे छोड़ने की प्रेरणा दी है। क्या बोला? ऐसा कहकर कसाय को दुख का कारण बता करके उसको छोड़ने की प्रेरणा दी है। भाई तुम कसाय मत करो, ये कसाय से तुम कितने समय से दुखी हो रहे हो, अनादि काल से जीव विषय कसाय से तो दुखी हो रहा है। तो ऐसा कहकर कसाय को दुख का कारण बता करके उसको छोड़ने की प्रेरणा दी है। बराबर? हाँ। कसाई को छोड़ने की प्रेरणा दी है, ये समझ लेना इस बात को। अपनी अपनी कहीं भी नहीं चलाना, मैं ऐसा करूं रे, मैं वैसा करूं, मैं ये बता दूं ने वो बता दूं। अरे अपना अपने अपना कसाई कहीं पर भी मुख्य करके काम कराने। आजकल तो आप बच्चा देखो, जरा छोटा सा बच्चा, 1 साल के बच्चे को आप जरा गुस्सा करके बोलो ना कि चल नहाने चलता है कि नहीं चलता है, वो बिल्कुल नहीं जाएगा। देखो आजकल के बच्चे, पहले जमाने में बच्चों की बात अलग थी, वो माँ बाप से इतने डरते थे, पहले के बच्चे और इतनी आमना रखते थे, मर्यादा में रहते थे। आजकल के जरा से बच्चे को तुम बोल दो ना कि ऐसा रोने लगेगा और ऐसा तूफान करने लग जाएगा, वो बिल्कुल नहीं चलेगा नहाने। वो माँ भले बेचारी घंटों भर उसके पीछे मेहनत करती रहे। इसीलिए कहा भाई कसाई से काम नहीं चलेगा, और कसाई से काम होता ही नहीं है। अरे किसी व्यक्ति से काम निकालना हो तो 2 शब्द प्रेम से बोलो ना, 2 शब्द प्रेम से बोलो, राजा बेटा कितना प्यारा बेटा है, मेरा बेटा जल्दी जल्दी नहा लेगा। इतना बोलोगे तो वो फट करके आ जाएगा आपके पास। लेकिन एक जरा गुस्सा दिखाया उस बच्चे को तो वो तो बिल्कुल आपके ऊपर हो जाएगा, है ना। तो क्या कहा? कसायों के कारण काम नहीं बनेगा, ऐसा कह करके पंडित टोडरमल जी ने कसाई को दुख का कारण बताया। भाई तुम भी दुखी हो जाओगे, कसाई से तो तुम दुखी हो रहे हो, तो कसाई को दुख का कारण बता करके उनको छोड़ने की प्रेरणा दी है। भाई कसायों को छोड़ो, क्या करोगे कसाई रख करके, कहाँ जाना है तुमको ये कसायों कर करके, है ना। ऐसी प्रेरणा दी है। अब मैं आपको प्रश्न पूछती हूँ, फिर आप नोट करना। अगर यही कसाई के अनुसार कार्य की उत्पत्ति मानी जाए, नहीं हम तो कसाई करके कार्य करना चाहते हैं, तो क्या दोष आएगा? प्रश्न समझ में आया? यही कसाई के अनुसार कार्य की उत्पत्ति मानी जाए तो क्या दोष आएगा? उसमें अहम पने का दोष आएगा। हाँ, एक तो अहम पने का दोष आएगा। बहुत अच्छा। अंकित भैया, आपको कुछ ख्याल आ रहा है कि हम कसाई के अनुसार कार्य करेंगे तो क्या दोष होगा? कुछ दोष लगेगा? हो गया ही नहीं। अब नहीं, आपको सोचने का सोच, हाँ पर में ध्यान रहेगा ना,
क्योंकि हाँ, अंकित भैया का कहना है कि वो अपना ध्यान तो चुक जाएगा, वो पर में लगा रहेगा, पर में हाँ पर में उसका ध्यान रहेगा। बोलो, कोई बात नहीं, बोलने से क्या है, आपको अवसर मिलता है सोचने का, विचार करने का, चिंतन करने का। हाँ पंकज भाई, आपका कुछ कहना है कि कसाई के अनुसार कार्य होगा तो क्या दोष होगा? अहंकार हूँ पने का मंदिर अहंकार बढ़ता है ना। अहंकार अहंकार बोलता है उसका, तो अहंकार का दोष लगेगा। हाँ अक्षा बेटा, आपको कुछ कहना है? कर्ता बुद्धि बढ़ेगी कि ये मैं करूंगा ऐसे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, उनकी कर्ता बुद्धि बढ़ती जाएगी कि मैं ही करता हूँ, इसलिए ऐसे ही होगा, वरना नहीं होगा। प्रेमलता जी, आपका क्या कहना है? शांत स्वरूप को स्वीकार ही नहीं करेंगे, कसाई करते रहेंगे। हाँ, कसाई करते रहेंगे, शांत स्वरूप का स्वीकार ही नहीं करेंगे। बहुत अच्छा। लेकिन मैं जो आपको नोट कराती हूँ, पंडित टोडरमल जी ने जो बताया, नंबर 1, वस्तु का परिणमन कसाई के अधीन हो जाएगा। फिर तो जब काम करना हो तो कसाई करो, कसाई करो, कसाई करो, कसाई से काम बन जाएगा। तो वस्तु का परिणमन स्वतंत्र नहीं रहेगा, कसाई के अधीन हो जाएगा। तो क्या होगा? वस्तु की स्वतंत्र परिणमन की व्यवस्था खंडित हो जाएगी। फिर से बोलती हूँ, वस्तु का परिणमन कसाई के अधीन हो जाएगा। बराबर? तो फिर क्या होगा? तो वस्तु के स्वतंत्र परिणमन की व्यवस्था खंडित हो जाएगी। आया समझ में अक्षा बेटा? हाँ दीदी। हाँ, अरे वस्तु का परिणमन हो रहा है ना, तुम क्या करने जाओगे उसमें भाई? अपन कई बार देखते ना, एक दो तीन दिन एप्पल अच्छे पड़े थे और एक अचानक सड़ गया है। किसने सड़ाया? किसने किया इसका परिणमन? स्वतंत्रता। परिणमन की स्वतंत्रता समझ लेना, तो कहीं दुखी नहीं होंगे। और जरा सी परिणमन की स्वतंत्रता नहीं समझी तो ढेर सारे कसाय, ढेर सारे दुख के पहाड़ टूट पड़ेंगे। आया समझ में? तो क्या बताया पहला बिंदु? वस्तु का परिणमन कसाय के अधीन हो जाएगा, तो वस्तु के स्वतंत्र परिणमन की व्यवस्था खंडित हो जाएगी। नंबर 2, कितना सुंदर है, देखो विचार करने चाहिए अपने को। हम धर्म के नाम पे मात्र क्रिया करके बैठ जाते हैं पंकज भाई। हाँ ये सारी वस्तुओं का हमें विचार करना चाहिए। धर्म ऐसी चीज नहीं है कि तुमने थोड़ी मुपट्टी लगा ली और एक आध दो सामायिक कर ली और थोड़ा बहुत प्रतिक्रमण कर लिया, थोड़ा बहुत पाठ कर लिया तो धर्म हो गया। ऐसा धर्म नहीं है जैन दर्शन का। जैन दर्शन का धर्म कहता है वस्तु स्वरूप का विचार करो और वस्तु स्वरूप के अकॉर्डिंग तुम अपना जीवन बनाओ, तो ऑटोमेटिक धर्म होने लगेगा। धर्म कोई परिभाषा नहीं है। धर्म इज इक्वल टू प्रैक्टिकल। धर्म परिभाषा नहीं है, प्रयोग है। क्या बोला अक्षा बेटा? धर्म परिभाषा नहीं है, प्रयोग है। प्रयोग है। धर्म परिभाषा नहीं है। वक्तुता वो धम्मो, अहिंसा परमो धर्म, रत्नत्रय धर्म, ऐसे तो बहुत सारे धर्म बोल दोगे आप, लेकिन धर्म परिभाषा नहीं है। धर्म प्रैक्टिकल है, प्रयोग है। अपने जीवन में उसको अप्लाई करना चाहिए। बराबर? तो दूसरा बिंदु क्या बताया? किसी एक कार्य के संबंध में हर व्यक्ति की इच्छा अलग अलग होती है। अब देखो मैं बताती हूँ कैसे समझना इस बात को। किसी एक कार्य के संबंध में, बराबर, कोई एक कार्य करना है, बराबर, तो कोई किसी एक कार्य के संबंध में हर व्यक्ति की इच्छा अलग अलग होती है। जैसे अभी 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, बराबर, तो घर में सब्जी बनाना है, हरी तो बनेगी नहीं, तो आज सोचा कि चलो आज अपन मेथी, किशमिश, मेथी और छुआरे की सब्जी बना ले। छुआरा माने गुजराती में क्या बोलते उसको? खारे खारे, है ना, उसकी सब्जी बना ले। तो कोई कहेगा नहीं नहीं, मेथी का पानी निकाल देना, सूखी मेथी बनाना। कोई कहेगा नहीं नहीं, रसीली बनाना। कोई कहेगा नहीं, छुआरा मत डालना, खारे मत डालना, ये डालना, अपने किशमिश डालना। ऐसे हर व्यक्ति की इच्छा अलग अलग होगी ना। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि घर में 4 मेंबर है तो 4 मेंबर एक सी सब्जी खाने को तैयार हो जाएंगे। हर किसी की इच्छा अलग अलग हो सकती है कोई एक कार्य के संबंध में। बराबर?
अलग अलग हो सकती है, कसाय अनुसार होगा ना, अपनी अपनी इच्छा और कसाय अनुसार होगा। मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि आप मुझे बताना, किसान चाहता है कि वर्षा हो, बारिश हो, किसान चाहता है कि बारिश हो, और कुमार चाहता है कि बारिश ना हो। ना इसका इसका मीनिंग समझ में आया आपको? अंकित बताएगा बेटा। हाँ, किसान क्यों? कुमार खेती के लिए, उगाने के लिए वर्षा चाहता है, चाहते हैं, और हाँ, और कुमार कुम्हार चाहता है कि बारिश ना हो, बारिश होगी तो उसके मटके खराब हो जाएंगे, गीले सुखाने के हाँ, लिए, उनने जो सूखा घड़ा, हो तो। हाँ, उनने जो घड़ा बनाया है ना, वो घड़ा सूखेगा नहीं, बारिश आएगी तो किसान चाहता है कि बारिश हो, क्योंकि जो मैंने बीज बोया है वो अच्छे से फलित रूप हो जाए, अच्छे से फसल हो जाए मेरी, तो वो तो चाहता है बारिश को। और कुमार क्या चाहता है पंकज भाई? हाँ, बारिश ना हो ताकि हाँ, उसका क्यों? काम सही से हो, ताकि हाँ, उसका क्योंकि काम उनने सही से बेचारे हो। ने इतने सारे तावड़ी बनाई है, घड़ा बनाया है, और वो सुखाने के लिए रखा है। अगर ऊपर से मेघराजा बरसेगा, बारिश बरसेगी, तो उसका तो सारा मलिया मट्टी हो जाएगा सारा। तो बताओ, अब दो व्यक्ति की इच्छा एक सर की है क्या? एक चाहता है बारिश हो और एक चाहता है बारिश न हो, तो कसाई के अनुसार कार्य होगा कि भवितव्यता के अनुसार होगा? गिरीश भाई, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, भवितव्यता के अनुसार हो तो ठीक है, कसाई के अनुसार होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक व्यक्ति की इच्छा कुछ है, दूसरे व्यक्ति की इच्छा कुछ अलग है, तो क्या होगा कि किसी एक कार्य के संबंध में हर व्यक्ति की इच्छा अलग अलग होती है। इस प्रकार, जैसे ये एग्जाम्पल दिया, तो इस प्रकार परस्पर विरुद्ध इच्छाएं होने से वस्तु के परिणमन का क्या नियम होगा? अलग अलग व्यक्ति की इच्छा हो गई ना। देखो, इस प्रकार परस्पर विरुद्ध इच्छा है, ये परस्पर विरुद्ध इच्छा क्या हुई? अक्षर बेटा, परस्पर विरुद्ध इच्छा समझ में आई क्या? एक ही कार्य की दो अलग अलग इच्छाएं, विरुद्ध इच्छा। विरुद्ध इच्छाएं। हाँ, किसान और कुमार ने दो विरुद्ध इच्छा क्या थी? किसान को चाहिए थी कि वर्षा हो क्योंकि उसका कार्य हो, और कुमार को चाहिए थी कि वर्षा ना हो क्योंकि उसका कार्य ना हो, होना चाहिए। उसका हाँ। कार्य हो जाए, बराबर। दोनों की इच्छा अलग अलग हुई ना। अलग अलग तो यहाँ क्या बताया? इस प्रकार, नोट करना, इस प्रकार परस्पर विरुद्ध इच्छाएं होने से, परस्पर विरुद्ध इच्छाएं होने से वस्तु के परिणमन का क्या नियम होगा? बताओ, क्या नियम बनाए? बारिश बरसाए कि बारिश ना हो, बारिश हो कि बारिश ना हो, क्या हो? इसका नियम क्या होगा? ये इसीलिए, अतः माने इसीलिए कषायों के अनुसार कार्य की उत्पत्ति होना असंभव है। कषायों के अनुसार कार्य की उत्पत्ति होना असंभव है। तुम्हारे कषाय के अनुसार कोई कार्य नहीं होगा, जैसा भवितव्य में होने योग्य होगा वैसा ही होगा, बराबर। फिर से बोलती हूँ एक बार, इस प्रकार, ऊपर से बोलती हूँ, इस प्रकार परस्पर विरुद्ध इच्छाएं होने से वस्तु के परिणमन का क्या नियम होगा? ये परस्पर विरुद्ध इच्छाएं बताई कुमार की और किसान की, तो ऐसी विरुद्ध इच्छाएं होने से वस्तु के परिणमन का क्या नियम होगा? किसकी सुने? किसान की सुने कि कुमार की सुने? है ना, ऐसा हो जाएगा। इसीलिए, अतः माने इसीलिए कषायों के अनुसार कार्य की उत्पत्ति होना असंभव है। तो फिर कैसे होगा? भवितव्यता, जो होने योग्य होगा वो ही होगा, बराबर। बहुत मजेदार चैप्टर है। होने योग्य होता है, जो होता है होने योग्य, जो भी कुछ होता है होने योग्य ही होता है। हम कितने सारे मतलब विकल्प करते रहते हैं, अपन ऐसे करते तो ऐसा हो जाता, ऐसा करते तो ऐसा होता, अरे हम चूक गए, हम भूल गए, हम ऐसा कर लिया, हमसे गलती हो गई। अरे ज्ञानी कहते हैं चुप रहे ना भाई, भवितव्यता को याद कर, जो होने योग्य होता है वो ही होगा। सारा समाधान भवितव्यता देती है। और इसमें एक और चर्चा आई है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। अपने पास अभी 10 मिनट का समय है ना, 6:15 बजे है। हाँ, देखो, काल लब्धि एक चैप्टर इसी के अकॉर्डिंग आया है, इसके अंदर आया है काल लब्धि।
कोई व्यक्ति ये कहता है भगवान महावीर की 66 दिन तक वाणी क्यों नहीं खिरी, बराबर। भगवान महावीर को केवल ज्ञान हो गया था, उसके बाद 66 दिन तक वाणी क्यों नहीं खिरी। एक काल लब्धि की चर्चा भी इसके साथ कर लेते हैं, फिर 5 समय की चर्चा अलग से मैं करूंगी, आगे चैप्टर आएगा उसका, तब करूंगी। लेकिन थोड़ी भवितव्यता और काल लब्धि को भी साथ साथ समझ लेना चाहिए। काल लब्धि में क्या बताया, प्रश्न क्या रखा बीना बेन? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। भगवान महावीर को 66 दिन तक वाणी क्यों नहीं खिरी? क्यों नहीं खिरी? भगवान महावीर को केवल ज्ञान हो गया, भगवान महावीर का समोसरण लग गया, समोसरण में भगवान विराजमान हो गए, और 66 दिन तक 66 इतने दिन तक भगवान की वाणी क्यों नहीं खिरी, है ना। ये बात भी अपने को समझना होगा। तो देखो इसमें अलग अलग प्रकार से अपन समझ सकते हैं, अलग अलग प्रकार से इस बात का जवाब दे सकते हो। पहले मैं आपसे बुलाना चाहूंगी, आप लोगों के मन में क्या विचार आ रहा है कि 66 दिन तक वाणी क्यों नहीं खिरी? सुनीता जी बोलिए आप। मतलब वो नहीं खिलना थी तो नहीं खिली, क्योंकि उसका काल, वाणी खिलने का काल ही नहीं आया था। हाँ, बहुत अच्छा जवाब दिया कि नहीं खिरना थी इसलिए नहीं खिरी, क्योंकि वो वाणी खिरने का काल भी तो आना चाहिए ना, तो आपने काल लब्धि से जवाब दे दिया। चलो गिरीश भाई आपका क्या कहना है, 66 दिन तक वाणी क्यों नहीं खिरी? तो नहीं खिरी क्योंकि निमित्त उस टाइम हाजिर नहीं था। हाँ, निमित्त कौन था? गौतम स्वामी हाजिर नहीं थे। गौतम स्वामी, बहुत अच्छा। गौतम गणधर की बिना वाणी कैसे कीर्ति? तो गौतम गणधर नहीं थे। बोलो अपने अंकित बेटा आपका क्या जवाब है, 66 दिन तक वाणी क्यों नहीं कीरी भाई? योग्यता नहीं था, योग्यता, वाणी की योग्यता नहीं थी। बहुत अच्छा जवाब आपने दिया कि वाणी गिरने की योग्यता ही नहीं थी। हमारा अंकित भैया तो बिल्कुल उस पे चलते हैं, जो मेन बिंदु मेन पॉइंट है उसको उठाओ, बाकी तो सब कहने की बातें हैं, सब निमित्तों का कथन है। अच्छा पंकज भाई आपको कुछ समझ में आ रहा है? 66 दिन तक आप कल्पना कर सकते हो, अभी मैं इधर क्लास चालू करूं और 5:45 के ऊपर 5 मिनट हो जाए तो सबको ये लगेगा पता नहीं आज दीदी आई नहीं, आज तो दीदी ज्वाइन ही नहीं हुए, पता नहीं क्या हुआ। तो 5-10 मिनट राह देकर के फिर अपन अपना काम करने लग जाते हैं। चलो छोड़ो आज क्लास, कुछ भी नेट का प्रॉब्लम होगा, कुछ भी होगा, चलो अपन तो अपना रूटीन में लग जाए। लेकिन यहाँ रोज आते थे, रोज 12 प्रकार की परिषदा आवे, रोज भगवान के समोसरण में बैठे और फिर ऐसे के ऐसे वापिस चले जाए। वो एक भी भगवान के सर्वांग से वाणी खिरे नहीं, तो बताओ उसका रीजन क्या होगा? काल नहीं पका था, काल पक्के ही कार्य होगा। काल नहीं पका था, काल पक्के अपना काल नहीं होता पका था। आपका ये कहना है कि काल भी तो पकना चाहिए ना कोई काम करने के लिए। बहुत अच्छा जवाब दिया। प्रेमलता जी आपका क्या कहना है? जी भाषा वर्णा के पुद्गल की खिलने की योग्यता नहीं थी उस समय। वाह 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 वाह, छक्का मार दिया आपने तो, बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो अंकित भैया ने जवाब दिया वही जवाब आपने दिया। भाषा वर्गणा का पुद्गल यानी भाषा वर्गणा की परमाणुओं की खिलने की योग्यता होती है तो ही वाणी खिलती है। बिल्कुल फैक्ट जवाब दिया आपने। मैं आपको बहुत सारी बातें बताती हूँ, इसमें आप राइट जवाब बता देना। हालांकि आपने बताया है उसी में से। सबसे पहले देखो बहुत सारी बातें हो सकती है। सबसे पहले इंद्र ने अवधि ज्ञान में उपयोग नहीं लगाया। पहले तो इंद्र को बताओ, इंद्र का दोष बताओ सबसे पहले। निमित्त का कथन हो रहा है, ये प्रॉपर जवाब तो अभी प्रेमलता जी ने और अंकित भैया ने दिया वही है। एक बात, बहुत सारे पहलू का विचार कर सकते हैं। इंद्र ने अवधि ज्ञान में उपयोग क्यों नहीं लगाया? कितने ज्ञान होती है इंद्र को? अक्षा बेटा, इंद्र महाराजा को 4। इंद्र, अगर जो इंद्र अवधि ज्ञान में देखते तो उनको पता चलता कि 66 दिन वाणी नहीं खिलने वाली है। तो बात तो यही हो रही है ना गिरीश भाई। इंद्र ने हाँ नहीं इंद्र ने अवधि ज्ञान में उपयोग क्यों नहीं लगाया? अगर वो उपयोग लगाता ना अवधि ज्ञान में तो उसको पता चल जाता कि 66 दिन तक वाणी नहीं खिलेगी। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इंद्र ने उस समय उपयोग नहीं लगाया था ना, तो इंद्र को कितने ज्ञान होते हैं? 3 अभी ज्ञान। किसी ने 4 बताया। 3 हाँ प्रेमलता जी आपका जवाब बिल्कुल सही है।
3 ज्ञान ही होते हैं, 4 ज्ञान किसको होते हैं? 4 ज्ञान तो सर्वज्ञ को होते हैं, दीक्षा लेते हैं तो तीर्थंकर केवली भगवान को, मतलब और किसी को नहीं। दीक्षा लेते हैं तो नहीं, जो केवली तीर्थंकर। भगवान को और सिद्ध भगवान को, सिद्ध भगवान है, आर्यन भगवान है, मन पर भी ज्ञान को। आर्यन और सिद्ध को तो होते ही हैं। सदमस्त जीव में भावलिंगी संत को, हाँ भावलिंगी भावलिंगी संत को माने भावलिंगी मुनिराज को और गंधर को भी 4 ज्ञान होते हैं, बराबर। हाँ, इंद्र को 3 ज्ञान होते हैं, 4 ज्ञान की इंद्र ने कल्पना नहीं करना, वो बेचारा अविरति सम्यक दृष्टि है, उसको नहीं बोल देना 4 ज्ञान, है ना। इंद्र को 3 ज्ञान, भावलिंगी संत को 4 ज्ञान, गौतम गंधर को 4 ज्ञान, भगवान को 5 ज्ञान। 5 ज्ञान माने एक केवल ज्ञान में सब इंक्लूड हो गया, बराबर। इसी तरह से ध्यान रखना। तो पहली बात क्या चल रही है अपनी, इंद्र ने अवधि ज्ञान में उपयोग क्यों नहीं लगाया, एक बात। दूसरी बात, गौतम का सुलटने का काल नहीं आया था, बराबर। गौतम का सुलटने का तो काल आना चाहिए ना भाई। अगर इंद्र अवधि ज्ञान में उपयोग लगा लेता ना गिरीश भाई, मैं आपकी बात पे चलती हूँ, अगर इंद्र ने अवधि ज्ञान में उपयोग लगा लेता तो गौतम का सुलटने का काल भी तभी आ जाता, क्योंकि वो तो जाता ना सीधा उनके पास। कौन बनेगा गणधर, कौन आएगा भगवान की देशना सुनने के लिए, प्रथम श्रोता जो उत्कृष्ट श्रोता माना जाता है भगवान का, वो तो गंधर्व चाहिए, और उनका सुलटने का काल नहीं पका था भाई, इसीलिए 66 दिन तक वाणी नहीं गिरी। ये बात भी अपन निमित्त के रूप में रख सकते हैं। सुलटना भगवान, मतलब, हाँ, ये जो सुलटना मतलब हाँ? सुलटना सुलटना मतलब वो जीव की योग्यता बदलना, वो जीव की योग्यता बदल जाना, वो जीव चेंज हो जाना, उसकी परिणति चेंज हो जाना, वो जीव का सुलटना कहते हैं। सुलटना माने वो जीव समझ गया, क्योंकि वो तो है ना, समझ मिथ्या गया। ज्ञानी था ना, गौतम गणकर तो मिथ्या ज्ञानी था ना, तब तो हाँ, तभी तो वो ब्राह्मण के रूप में था, ब्राह्मण का प्रकांड विद्वान था। कितने शिष्य थे उनके, बताएं किसी को? 500 शिष्य। 500 शिष्य का गुरु झुक सकता है क्या? नहीं झुक सकता उस समय, मिथ्या दृष्टि। इंद्रभूति गौतम, इंद्रभूति उसका नाम था, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये 3 सगे भाई थे, बराबर। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई उसी समय गौतम के सुलटने का काल भी आना चाहिए। आगे बात करें तो भवी जीवों को देशना सुनने का भाग्य नहीं था। अच्छा बेटा, भवी जीवों को देशना सुनने का भी तो भाग्य चाहिए ना। भवी भागन जोग भवी भागन वच जोगे वसाय। अभी अपने को ये देशना सुनने मिल रही है ना। अच्छा बेटा समझना बेटा, सीधी डायरेक्ट महावीर सिमंदर भगवान की देशना मिल रही है, जो आपको अभी चर्चा सुनने मिल रही है ना, जो अपन चर्चा सुनते हैं क्रमबद्ध पर्याय की, चाहे जो भी अपन अभी सिद्धांत समझते हैं ना, वो सारी की सारी देशना कहाँ से आ रही है? डायरेक्ट विदेश, मतलब स्वर्गीय अपना सिमंदर भगवान की देशना है। कुंकुंद आचार्य साक्षात वहां गए थे, 8 दिन रहे थे, वहां से आकर के पंच परमागम, ये सारी जो भी कुछ सिद्धांत अपन पढ़ रहे हैं वो सब भगवान की देशना की है। तो भवी जीवों की देशना सुनने का भाग्य नहीं था, बराबर। और अंतिम बात जो अंकित भैया ने बताया और प्रेमलता जी ने बताया, भाषा वर्गरा का पुद्गल परमाणु खिलने की योग्यता नहीं थी, ये बिल्कुल फैक्ट कारण है, बराबर। इसीलिए 66 दिन तक वाणी नहीं खिरी। बोलो, अब इसमें दिमाग लगाएं अपन, और किसी को अपन दोष देते रहे, अरे इंद्र को उपयोग लगाना चाहिए ना। देखो आजकल आप लोग सफर करते हो ना। अच्छा बेटा, कल आप कार से आए यहाँ पर, ठीक है, और रास्ते में कहीं पर भी आपकी कार फंस गई या कुछ भी मतलब हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो हमको आगे नहीं जाने मिला, ये बहुत कुछ हो सकता है ना। और इतने में आपको आपके मम्मी पापा ने, सास ससुर, उन्होंने आपको फोन नहीं लगाया, तो आपको कैसा महसूस होगा? 2-4 घंटे तक फोन ही नहीं आया मम्मी पापा का, कैसा महसूस करोगे? आकुलता हो जाएगी, गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, अरे मम्मी को इतना भी ध्यान नहीं आ रहा है, मैं सुबह से निकली हूँ, इतनी सारी तकलीफें हमने झेल रहे हैं यहाँ पर, और मम्मी एक फोन भी नहीं लगा रहे हैं, पापा को भी टेप नहीं आ रहा है। सब बात है यार, क्या हो गया इन लोगों को? एक इच्छा के अनुसार अपने
अपना कार्य नहीं होता है तो हमें कितने सारे विकल्प हो जाते हैं। यहाँ 66 दिन तक वाणी नहीं की रही है तो लोग आते हैं, शांति से बैठते हैं, चले जाते हैं। हालांकि उसमें कई लोगों को विकल्प आते भी होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि विकल्प नहीं आए होंगे, है ना। ऐसा विकल्प भी हो सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी आप समझना, काल लब्धि नहीं आई, कोई कहेगा निमित्त नहीं था, कोई कहेगा इंद्रपुति गौतम नहीं थे, कोई कहेगा भवि जीवों का भाग्य नहीं था। अंतिम विकल्प तो यही खरा उतरता है, भाषा वर्गना के पुद्गल के परमाणु फिरने की योग्यता नहीं थी भाई, इसीलिए 66 दिन तक वाणी नहीं फिरी। कौन करता है वाणी का कर्ता? कौन? भगवान थे उन वाणी के कर्ता? नहीं, भगवान भी नहीं थे उन वाणी के कर्ता। नहीं तो भगवान फट करके ओम ध्वनि बोलते थे, ऐसा ओम ध्वनि ऐसा कर देते तो सब जीव बेचारे शांति से सुनते चले जाते। ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। भाषा वर्गना की, परमाणु की फिरने की योग्यता नहीं थी, इसीलिए नहीं हुआ। ये बात अगर जो अपने को समझ में आ जाए ना, तो प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्र व्यवस्था समझने से कर्तृत्व का बोझा उतर जाएगा, व्यक्ति निर्भर हो जाएगा। नहीं कर कर्तृत्व के उसमें चलता रहता है, मैंने ये कर जाने, मैंने वो किया, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। अरे ज्ञानी जैसे तुम कुछ नहीं कर सकते हो, जो भी कुछ होता है वो होने योग्य होता है। और काल लब्धि की अपेक्षा से बात करें तो जब समय आता है तब ही कार्य होता है। देखो ये लाइट चालू है, ये पंखा चल रहा है, कौन चलाता है? पंकज भाई, ये आपके घर में लाइट चालू है ना, कौन चला रहा है? ये पंखा चालू है, कौन चला रहा है? चल रही है है ना। आप कहोगे दीदी हम नहीं चला रहे, हम नहीं चला रहे, तो कौन चला रहा है? लाइट को, ये पंखे को, ये सब कुछ इलेक्ट्रिक साधन चल रहे हैं ना तुम्हारे घर में। वाटर वॉशिंग मशीन चल रही है, कभी चक्की चल रही है, तो कभी लाइट चालू है, तो कभी पंखा चालू है। कौन करता है इन सबको? अंकित भैया जवाब है आपके पास? आपको योग्यता है उस हिसाब से, उसकी योग्यता है। उसकी इलेक्ट्रिसिटी तो बराबर है, इलेक्ट्रिसिटी है मुख्य, पर इलेक्ट्रिसिटी में भी अगर कहेंगे ना तो उनके परमाणुओं की स्वतंत्रता, इलेक्ट्रिक की परमाणुओं की स्वतंत्रता से ये सारा काम चल रहा है। और हम क्या कहते हैं, आज मैंने सुबह सुबह मशीन चला ली, आज मैंने सुबह सुबह कपड़े धो लिए, मैंने मशीन चलाई, आज मैंने ये करा, ने वो करा। अरे ज्ञानी कहते हैं भाई एक लाइट चालू, अरे एक मशीन चालू होती है, एक पंखा चालू होता है, एक लाइट चालू रहती है, उसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, सब कुछ काम होता रहता है। बोलो, ये शरीर है ना अपना, ये बॉडी है ना, बॉडी अपना, ये शरीर है ना अपना, ये बॉडी है, इसमें कितने पार्ट है बिना में? इसमें कितने पार्ट है अपने बॉडी में? बहुत सारे ना। लीवर भी है, किडनी भी है ना, फेफड़े भी है, और क्या क्या है, आंतें भी है, दांत भी है ना, ये सब है। अच्छा प्रेमलता जी मुझे बताना कि ये, प्रेमलता जी से पूछ रही हूँ मैं, ये बॉडी के लीवर का फंक्शन, हार्ट का फंक्शन, है ना, किडनी का फंक्शन कौन कर रहा है? अपनी योग्यता से हो रहा है, आत्मा की उपस्थिति में। हाँ, अपनी योग्यता से हो रहा है ना। तो अभी कभी ये शिकायत मत करना, कभी भी ये शिकायत मत करना कि दीदी आज तो हमको पेट में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप कहोगे दीदी ऐसा क्यों ना बोले, जब दर्द होगा तो कहेंगे ना कि पेट में दर्द हो रहा है। भाई ये सब कुछ होते हुए भी सारा और जो पार्ट है ना वो अपना अपना कार्य करता है। कभी हार्ट ने फेफड़े का काम नहीं किया, कभी फेफड़े ने हार्ट का काम नहीं किया। सब परमाणु अपनी अपनी योग्यता को लिए हुए कार्य करते हैं। तुम निश्चिंत हो जाओ कि शरीर के परमाणुओं को भी मैं फेरफार नहीं कर सकता हूँ। बोलो, ये जब बॉडी बढ़ जाती है ना, वजन बढ़ जाता है, तो फिर वजन कौन उतारता है? बीना बेन, आपने वजन उतारा ना अभी, आजकल आप दुबले दिख रहे हो। बीना बेन, अपने आप ही होते हैं, अपने। अच्छा, अपने आप हो जाता है, वजन भी अपने आप उतरता है। भी वो डाइटिशियन वालों का क्या होगा, जो दुनिया भर के आपको लिख के देते हैं, इतना मूंग खाना ने, इतना सूप पीना ने, इतना ये करना ने, उतना वो करना, क्या होगा उन सबका? डाइटिशियन वालों का क्या होगा? जिम वालों का क्या होगा? जवाब है आपके पास? अच्छा बेटा, आप ये कहो कि दीदी उसका भी काम करता रहेगा, अगर वो
उतरेगा, नहीं तो डायटिशियन भी जो है वो तो भी नहीं उतरेगा। हाँ, कहने का मतलब तो ये कि पुद्गल परमाणुओं की कितनी स्वतंत्रता है। हमारा जैसा व्यक्ति बहुत कम खाए तो भी वजन बढ़ता है, और कोई ऐसे शुक्लकड़ी व्यक्ति हो ना, उसको बोलते हैं ना घी में जबड़ दो, घी में उसको डुबा दो, तो भी उसका वजन नहीं बढ़ता है। बोलो ये सब क्या है? ये किसने ठेका लिया है? निमित्त की अपेक्षा से कहे तो नाम कर्म ने ठेका लिया है। किसके हाथ में है? नाम कर्म। नाम कर्म के उदय के अनुसार ये शरीर के परमाणुओं की रचना होती है। और वास्तविक रियलिटी से बात करें तो वस्तु के परिणमन की स्वतंत्रता, परमाणुओं की स्वतंत्रता ऐसी ही होना होती है, तो होता है। ये बात अगर जिनको समझ में आ जाए तो ज्ञानी कहते हैं कर्तव्य का बोझा उतर जाए, व्यक्ति निर्भर हो जाए। मैं तो ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, मैं वास्तव में कुछ नहीं करता। जो भी कुछ होता है भवितव्य का लब्धि, ये जो भी कुछ होना होगा होने योग्य होता है वो ही होता है। मैं उसका कर्ता धर्ता बिल्कुल नहीं हूँ, मैं सहज अकर्ता ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ प्रभु। एक बार अंतर्मुखी अभ्यास करोगे तो ये सब बातें समझ में आ जाएगी। ये चर्चाएं अपन करते तो हैं, लेकिन सारी क्रमबद्ध की चर्चा कर्तव्य का बोझा उतारने के लिए है, भार उतारने के लिए, निर्भर रहने के लिए ये चर्चा हमने यहाँ पर सुन रहे हैं, कर रहे हैं। बराबर। तो आज हमारी चर्चा भवितव्यता की हुई और काल लब्धि की थोड़ी सी चर्चा हुई, और जब अपन गुरुवार को मिलेंगे तब अपन चर्चा करेंगे आगे, और चर्चा सुंदर आने वाली है। परिणमन की स्वतंत्र व्यवस्था क्या है? जब आपने इतनी सारी बता दी, इतनी सारी बातें बता दी ना, भवितव्यता होने योग्य होता है, काल लब्धि के अनुसार होता है, तो ये परिणमन की स्वतंत्र व्यवस्था क्या है? क्या कैसे होता है परिणमन की स्वतंत्र व्यवस्था? आप समझाओ तो समय दीदी, होता कैसे है? फिर उसकी चर्चा अपन गुरुवार को करेंगे। अभी 10 लक्षण महापर्व के दिन चल रहे हैं, आप सबको पूजा पाठ भी करना होगा, मंदिर भी जाना होगा जरूर। मैं तो कहती हूँ समूह शरण का मिलना, भगवान का दर्शन करना माने समूह शरण का मिलना, मंदिर जी में जाना माने समूह शरण का मिलना। हमारे आदरणीय बड़े पंडित साहब का एक वाक्य है, सुवाक्य है, सुक्ति है, जिसको मंदिर दूर लगे समझना उसको नरक पास है। क्या बोला? जिसको मंदिर दूर लगे उसको समझना नरक पास है। नरक पास है ऐसा समझना। तो वो व्यक्ति कहाँ की तैयारी कर रहा है? अरे प्रभात में उठ करके, सुबह उठ करके जीव तैयार हो करके, प्रभु मैं आपका दर्शन करने को आ रहा हूँ, हे देवाधिदेव, हे त्रिलोकीनाथ भगवान, मैं आपके चरण में आता हूँ प्रभु। मैं अपनी निज निधि को भूला हुआ हूँ, मैं अपनी चैतन्य मुद्रा को याद करने के लिए प्रभु आपके चरण में आता हूँ। इतना सुंदर मंगल अवसर अपने को मिला है, और जब अपन भगवान की पूजा करते हैं, उनका गुणानुवाद करते हैं, तब अपने को समझ में आता है कि प्रभु आप कैसे ज्ञान के धनी हो, आपकी क्या वितरागता है प्रभु, आपकी क्या सर्वज्ञता है, और आपके अनंत गुण कैसे भरे पड़े हैं। ऐसा ही गुण मेरी आत्मा में है, मुझे आज समझ में आया। इस हेतु से अंतर्मुखी अभ्यास से, भेद विज्ञान से एक एक चर्चा को सुनना, एक एक कार्य करोगे तो ये सारी क्रियाएं, ये मोक्ष मार्ग की नैमित्तिक क्रियाएं कहलाती है। ये सब क्रिया आपकी सार्थक होगी, वरना अनंत काल में सब कुछ किया है उसमें अपन इस भाव में अपूर्व कार्य करने का प्रयास करें और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। प्रेमलता जी कायो सर्ग कराइए। जी दीदी। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायणम, नमो लोवे सव्वसाहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायणम, नमो लोवे सव्वसाहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायणम, नमो लोवे सव्वसाहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायणम, नमो लोवे सव्वसाहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायणम, नमो लोवे सव्वसाहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायणम, नमो लोवे सव्वसाहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायणम, नमो लोवे सव्वसाहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम,
नमो वच्छायाणं नमो लोके सव्वसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोके सव्वसाहुणं एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वा पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम्। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्वजिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। उत्तम शौचधारी सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। जय हो। 10 जय लक्षण हो। महान पर्व की जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।